द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। अंगूर देख करके हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसी कहावत है और ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। और अंगूर को लेकर के एक कहावत और भी है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी जो चीज़ आपके पहुंच से बाहर हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। दोनों ही कहावत है अंगूर को लेकर के। और इस समय मैं मौजूद हूँ सिरसा ज़िले के साथ लगते गांव बाजेका में, जहां पे आज आपको अंगूरों के बाग की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये बाग पूर्व विधायक ठाकुर बहादुर सिंह के छोटे भाई ठाकुर सुमेर सिंह का है और करीब 1.5 एकड़ में ये बाग यहाँ पे स्थापित है। 34 सालों से ये बाग है, फल दे रहा है। और हमारा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि इस बार इस देसी अंगूर की डिमांड्स कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए है कि कोरोना महामारी के चलते जहाँ विटामिन सी को लेने के जो नुस्खे डॉक्टर बता रहे हैं, विटामिन सी के बारे में डॉक्टर कह रहे हैं कि सेहत के लिए विटामिन सी काफ़ी लाभदायक है। वहीं इस देसी अंगूर की बात करूं तो इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। और इस बार चूँकि सिरसा ज़िले में बागवानी की मैं बात करूं तो अंगूर के इक्का दिक्का बाग ही रह गए हैं। और ये कहूँगा कि मात्र एक ऐसा यही बाग है जहाँ पे अंगूर है वो लगे हुए हैं। बाकी इससे पहले चाहे पतली डाबर की बात करूँ, सुखचैन गांव की बात करूँ, कंगनपुर गांव की बात करूँ, तो एक ज़माना था कि अंगूर को लेकर के किसान पूरी तरह से अंगूर की बागवानी को लेकर के गांव-गांव में अंगूर के बाग होते थे। लेकिन इस अंगूर की फसल को लेकर के अब किसान हैं वो धीरे धीरे इससे किनारा कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये ही है कि बारिश जब भी होती है, क्योंकि अंगूर की फसल पूरी तरह से गर्मी में पकती है। और ये कहूँगा कि जब लू चलती है तो अंगूर मीठा होता है, क्योंकि उससे लू चलने से पहले अंगूर है वो फल आ जाता है। और जितने दिन लू चलेगी उतना ही मीठा अंगूर होगा। इस बार हम कह सकते हैं कि प्री मानसून की बरसातें हो रही हैं, हरियाणा में नहीं उत्तर भारत में, और लगातार बारिश हो रही है। इस बार लॉकडाउन के चलते पर्यावरण मौसम साफ़ रहा और कुछ क्षेत्रों से पहाड़ी की चोटियाँ भी नज़र आईं। तो वहीं प्रदूषण के कम होने के चलते भी जो बारिशें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। और प्री मानसून है वो प्री मानसून की बरसात है वो लगातार हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस नौतपा में मात्र 3 दिन ही लू चली, उसके बाद मौसम परिवर्तनशील हुआ और लगातार जो है बारिश हुई। आज भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आज भी बारिश हो सकती है। जब तक लू नहीं चलेगी अंगूर मीठा नहीं होगा, अंगूर खट्टा है इस बार। ये क्योंकि कहावत बेशक है ये कि अंगूर खट्टे रह गए, लेकिन इस बार आप कह सकते हैं ये सही मायने में कि अंगूर है वो वाकई खट्टे रह गए। इसका बड़ा कारण यही है कि लू नहीं चली। नौतपा में भी 3 ही दिन सूर्य तपा। हालांकि नौतपा की मैं बात करूं कि हिंदू पंचांग के हिसाब से नौतपा जिसको कहा जाता है कि सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़ती हैं और लू चलती है। और इस बार नौतपा में भी 3 या 4 दिन ही लू चली और उसके बाद प्री मानसून आई, पहले भी बरसातें हुई। तो ये मौसम है जहाँ लू चलती है, वहाँ पे इस बार लू नहीं चली और प्री मानसून आई, बरसात हुई, ठंडक रही। क्योंकि मई के महीने में भी आपको गर्मी का एहसास नहीं हुआ, मई के महीने में भी आपको ठंड लगती रही। और अब जून का महीना है। आज सुबह की बात करें तो फॉग आई हुई थी, धुंध आई हुई थी सुबह 5 बजे। ऐसा लग रहा था कि ये जून का महीना ना हो करके नवंबर का महीना हो। कहने का मतलब ये है कि इस बार लू नहीं चली और अंगूर है वो पूरी तरह से खट्टे रह गए। अब अंगूर खट्टे रह गए, इसका एक बड़ा कारण यही है कि इसकी डिमांड अब बढ़ी हुई है। दूसरे सवाल पे आता हूँ कि कोरोना की इस महामारी के चलते जहाँ डॉक्टर स्वास्थ्य लाभ को लेकर के कुछ लोग विटामिन सी के कैप्सूल खा रहे हैं, तो कुछ विटामिन सी की टैबलेट्स खा रहे हैं। वहीं डॉक्टर सलाह ये भी दे रहे हैं अगर देसी अंगूर, क्योंकि इससे पहले जो आप अंगूर खाते हैं करीब 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको बाज़ार में मिलता है। वो अंगूर नासिक का अंगूर है जो हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इस इलाके में सप्लाई होता है। स्टोर में रखा जाता है कई दिन और उसके बाद वो आपको मिलता है करीब 120 से 130 रुपये में। लेकिन ये देसी अंगूर है, आपको मार्केट में 40 से 50 रुपये में मिल सकता है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मेरे कहने का अर्थ यही है कि इस कोरोना महामारी के चलते इस विटामिन सी भरपूर मात्रा में इस अंगूर में है, क्योंकि अंगूर मीठा नहीं है, अंगूर खट्टा है।
और खट्टा होने से ही विटामिन सी आपको पूरी तरह से मिलेगा। और चूँकि इस जो देसी अंगूर है इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर हम फ़ायदों की बात करें, उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा विटामिन सी का है। और बात रही फसल की, तो 34 साल पुराना ये बाग है और यहाँ के ओनर्स हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने इस बाग को ठेके पे लिया हुआ है, अब उनका भी कहना है कि इस बाग के जो पोल्स हैं वो टूट चुके हैं। इसका बाग का जो तार है वो भी काफ़ी खस्ता हालात में है, क्योंकि इस बाग को लेकर के, अंगूर के बाग को लेकर के काफ़ी मेहनत किसान को करनी पड़ती है। हर सीज़न इसकी कटिंग होती है। इसके साथ साथ जो जाल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तार है, लोहे का बना हुआ तार है। पोल्स पे तार लगाए जाते हैं। इसके बाद ये जो फैलाव है, अंगूर की बेल है वो फैलती हैं। उसके बाद फ्रूट लगता है, फल लगता है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करवाएंगे तो फल नहीं लगेगा। उसी हिसाब से ये बेल है। 34 साल पुराना ये बाग है जो गांव बाजिका में स्थित है। मेरे साथ इस समय इस बाग के ठेकेदार भी हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि कितना ये जो पुराने की बात करूं और जो कितने लोग अब आने लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बार जो कोरोना महामारी के चलते विटामिन सी का एक बहुत बड़ा केंद्र, क्योंकि इस सीज़न में अंगूर है। सर, कितनी डिमांड इसकी चल रही है और इस बाग की बात करें, केयर्स की बात करें, कितना ठेका है, तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे। सर, क्या नाम आपका? नाम बताइए। मेरा नाम जी बलवंत है, बलवंत सिंह जी। तो ये बाग है, ये मेरे को 29 साल हो गए लेते को जी। ठाकुरों का बाग है, कमल सिंह ठाकुर का, सुमेर सिंह का लड़का है जी। और बहुत अच्छा बाग है। यही एक सरसे के नज़दीक रह गया बाग, और बाग नहीं है जी। तो इसमें ये जो अंगूर है, मैं तो मेहनत तो आप खुद करता हूँ, ये सिर्फ मेहनत से ये बाग बचा हुआ, नहीं तो इसकी बुनियाद 20 साल से ऊपर नहीं होती जी। तो अंगूर भी ठीक लग रहा है। इस दफ़ा कुछ कम आया है फल जी। तो बारिश की वजह से तो ये थोड़ा सा खट्टा रह गया है। अगर लू 4 दिन और चल जाती तो ये बहुत मीठा हो जाता, और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है अंगूर। और ले जाते हैं, गांव-गांव से भी आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं यहाँ, तो फिर वो रखते हैं, ये कोरोना का ये मास्क मुस्क लगाते हैं और इस हिसाब से बेचते हैं जी। तो फेरी वाले भी आते हैं, कुछ सब्जी रखते हैं, कुछ 10-10, 15-15 किलो ये बाग के अंगूर भी रखते हैं साथ में। तो इनकी बिक्री तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन आ नहीं रही है कोरोना कारण। कोरोना के लॉकडाउन के चलते इसका नुकसान हो रहा है। हाँ, लॉकडाउन के चलते इसका नुकसान हो रहा है। और पिछली दफ़ा तो बहुत था, यहाँ इतनी पब्लिक हो जाती थी कि बहुत बिक्री होती थी। इस दफ़ा बिक्री नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इस बाग के ठेकेदार, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन भी एक बड़ा कारण रहा कि इस बाग का जो फ्रूट्स है वो लेने के लिए बहुत कम लोग आए। लेकिन अगर चिकित्सकों की माने, या तमाम जो जानकारी मैंने अंगूर के बाग को लेकर के दी थी, और क्योंकि मैं जब भी अंगूर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है, ये जाहिर सी बात है। अगर आप भी अंगूर देखेंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अंगूर खट्टे, जिसको कहते हैं कि जो चीज़ नहीं मिले उसको कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन इस बार वाकई ही अंगूर खट्टे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।